नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, केंद्रीय पेंशनर्स है वो काफी टाइम से जो कि 2020 से लेके 2021 तक का 1.5 साल का आपका जो बकाया 18 महीने का जो आपका बकाया रह गया यानी कि एरियर रह गया, उसका इंतजार काफी टाइम से कर रहे हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो जल्द से जल्द कब उनको मिले। सरकार कब फैसला करेगी, कब अनाउंसमेंट करेगी कि आपका 18 महीने का जो एरियर बाकी है वो आपको मिल गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि आपको वो एरियर नहीं मिलेगा। आपका 18 महीने का एरियर कैंसिल होने वाला है और कैंसिल हो गया है। सरकार ने संसद में साफ इनकार कर दिया है कि आपको 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा। अब ये एरियर क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है और इससे सरकार को कितना फायदा हुआ है, कर्मचारी जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनका क्या होगा, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो यहाँ पर आपको अपडेट देता हूँ वो पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। तो देखिए, फिलहाल अपडेट है 18 महीने का जो डीए एरियर है या फिर डीआर है वो कैंसिल हो गया है और सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। अब इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि 18 महीने का डीए एरियर कब से कब तक का था वो देख लेते हैं। यह एरियर कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया था। अवधि थी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। ठीक है, मतलब 18 महीने पूरे हो चुके, 1.5 साल का समय। यह 1.5 साल यानी कि 18 महीने की जो लिमिट थी, ठीक है, लास्ट अवधि, जिसमें डीए डीआर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की 3 किस्तें रोकी गई थी। पहले तो 1 जनवरी 2020 से देनी थी, उसके बाद 1 जुलाई 2020 से थी, उसके बाद 1 जनवरी 2021 से थी। ठीक है, मतलब 3 किस्तें थी। वर्तमान स्थिति क्या है, न्यू अपडेट, इस पर सरकार ने संसद में स्पष्ट मना कर दिया है कि फिलहाल इन 18 महीने के जो बकाया की एरियर को जारी करने के लिए कोई भी योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान और कल्याणकारी योजनाओं पर हुए खर्चे की वजह से यह एरियर देना असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, महामारी के टाइम पे बहुत सारा खर्चा आया था। ठीक है, इसकी वजह से 18 महीने की आपकी डीए और डीआर की किस्त रोक गई थी। ठीक है, और बहुत सारा वो जो खर्चा है वो तो हो गया है, लेकिन अभी भी देना मुमकिन नहीं है। ठीक है, इतने प्रॉफिट में नहीं है सरकार भी कि सब ये दे दे। अब आपको उसकी रकम भी बताओ, कितना प्रॉफिट है, मतलब कितना बचाया था सरकार ने। डीए अपडेट क्या है, संसद पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, में सरकार द्वारा दिए गए जवाब और अधिकारियों की जानकारी। न्यू अपडेट, सरकार ने संसद में यह साफ बता दिया है कि 18 महीने के डीए डीआर एरियर को जारी नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि डीए डीआर को फ्रीज करके लगभग 34,402 करोड़ रुपए की बचत की गई थी। कितनी दोस्तों, जो 18 महीने का डीए डीआर को सिर्फ फ्रीज कर दिया गया, नहीं दिया गया कर्मचारियों को, तो कितनी बचत हुई है कंपनी की, मतलब जो सरकार की, 34,402 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ का खर्चा बच गया। ठीक है, अब यहां पर जिसका उपयोग महामारी के दौरान आर्थिक प्रभाव को संभालने और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण में किया गया था। अब वो भैया कोविड-19 उस टाइम आया था, उस टाइम की बात अलग थी, लेकिन फिलहाल कर्मचारी यूनियनों और कर्मचारी की तरफ से जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी यही मांग है कि अब तो आप वापस से संभल गए हो, प्रॉफिट में हो, अब तो दे दो। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी देखें क्या बोलते हैं। देखिए, कर्मचारी संगठन जैसे कि जेसीएम संगठन है, उसके बाद एनएफआईआर जो संगठन है जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लगातार प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी बात पर कायम है कि एरियर देना व्यवहार्य है, नहीं दे सकते एरियर। ठीक है, अब 2006 के हिसाब से देखें, 2006 से पूर्व पेंशन भोगी और 2020 परिपत्र, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आज पॉइंट वगैरह नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा मुझे जल्दी थी तो मैंने डायरेक्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब बता रहा हूं अपडेट को। यह मामला 18 महीने के एरियर से अलग है, उन पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है जो 2006 से पहले रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन का रिवीजन होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ये जो 2006 से पूर्व पेंशन भोगी और 2020 के जो परिपत्र से रिलेटेड जो मामला है वो इससे संबंधित है। ठीक है, सर्कुलर की बात हो रही है यहाँ पर, वो 631 में जो रिटायर हुए कर्मचारी है वो 5 मार्च 2020 को जारी और उससे जुड़े अन्य परिपत्र भी है। ठीक है, किनके लिए, कौन से सर्कुलर, किनके लिए ये सर्कुलर, यह मुख्य रूप से उन प्री 2006 पेंशन भोगी यानी कि खासकर हवलदार रैंक जिन्हें मानद नायब सूबेदार का रैंक मिला है
कि पेंशन रिवीजन से संबंधित है, जिन्हें छठे वेतन आयोग के तहत 1/1/2006 से पहले रिटायरमेंट के कारण अपनी संशोधित वेतन का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, अब क्या हुआ था इनके साथ, इस सर्कुलर के तहत इन पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन किया गया और उन्हें पिछला एरियर यानी कि 2006 से लेकर 2020 तक का एरियर मिला। ठीक है, अब न्यू अपडेट क्या है इस पर, अगर किसी पेंशन भोगी को 2006 से पहले रिटायरमेंट के कारण कोई पुराना बकाया यानी कि एरियर सर्कुलर 631 के तहत मिलना बाकी था, तो उन्हें यह एरियर मिल चुका है या मिल रहा है अभी तक भी। अगर कोई विसंगति यानी कि अनोमली हुई है तो उन्हें अपने संबंधित विभाग या फिर पेंशन भुगतान कार्यालय, जिसको पीसीडीए बोलते हैं, से संपर्क करना होगा। यह 18 महीने यानी कि 2020 से लेकर 2021 तक के कोविड एरियर का मामला नहीं है, मतलब जो 18 महीने के एरियर है उससे रिलेटेड नहीं है, ये उससे अलग मामला है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है हमारा 18 मंथ डीए एरियर मिलेगा या नहीं, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इस पर सरकारी रुख क्या बोलता है, सरकार क्या बोलती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि केंद्र सरकार ने संसद में साफ मना कर दिया है कि वह एरियर नहीं देगी। कर्मचारियों की डिमांड क्या है, कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कर्मचारी है उनका हक और वे इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कुछ राज्यों में डीए-डीआर के मामलों में अदालतों ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दिए हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मतलब कुछ कर्मचारियों के पक्ष में यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है और उनको ये 18 महीने का एरियर मिलेगा। तो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी भी सोच रहे हैं कि हमको भी मिलना चाहिए और इसके लिए वो उम्मीद लगाए हुए हैं। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर की मिलने की कोई आधिकारिक घोषणा यानी कि उम्मीद जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुई है और इसकी कोई संभावना भी नहीं है। यह मामला अभी भी कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच चर्चा और कानूनी कार्यवाही के केंद्र में है। जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तब तक यह बकाया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 18 महीने के जो बकाया एरियर की कि आपको मिलेगा या नहीं। सरकार ने तो भैया साफ इनकार कर दिया है, देखते हैं सरकार अपना फैसला बदलती है नहीं, फिलहाल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।